नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का ये मंथ। मीन राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो बुध का गोचर है वो 7 मार्च के बाद से मीन राशि में ही, यानी कि आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब चतुर्थेश और सप्तमेश बने हुए बुध जब आपकी राशि में राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। जैसे आपकी व्यापारिक बुद्धि का विकास हो जाएगा, आपकी बुद्धि का साथ आपको मिलने लगेगा, जो कन्फ्यूजन्स थे उनमें आपको कमी देखने में मिलेगी, और आपको आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई भी आपको देखने में मिलेगी। परंतु बुध और राहु की युति आपकी राशि पर होगी, जिसके चलते आप कुछ द्विअर्थी ऐसा बोल सकते हैं, कुछ क्रोध ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन साथी आपके क्रोध का शिकार हो जाए। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी या जीवन साथी के साथ में कलह की स्थिति निर्मित आपके साथ में हो सकती है। अतः आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, जीवन साथी के साथ में कलह करने से बचना चाहिए। जो उपाय बताऊंगा मैं उसके लिए उनको कर लीजिएगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी देखने में मिलेगी। परंतु आपके सुख सुविधाओं में मैं वृद्धि होते हुए देख रहा हूँ, व्यापार में विकास होने की ही पॉसिबिलिटीज मार्च 2024 के मंथ में
बनती हैं मीन राशि के जातकों के लिए। शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें भाव में शुक्र यदि हो तो व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, परंतु 12वें भाव में शुक्र शनि की युति अगर बन जाए तो ऐसा जातक चरित्र से काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। तो आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने से बचें। यदि आप किसी तरह के लव रिलेशनशिप्स में हैं और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमी पर अत्यधिक अपनी चलाने से बचिए। किसी तीसरे के आने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर इनटेक का भी ध्यान रखिए। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, फैमिली में किसी को है और आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है, तो भी आपको अपने मेनली जो ये शुगर की हेल्थ है, किडनी की हेल्थ है, इनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ परेशानी लगती है तो डॉक्टर से जाके चेकअप करा लीजिएगा। चेहरे में यदि आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो, स्किन से संबंधित परेशानी ज़्यादा हो, अगर नॉर्मल पिंपल्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वैसे ऐसा मौसम तो है नहीं, ठंडक ही है अभी, लेकिन फिर भी यदि चेहरे से संबंधित कुछ परेशानी हो तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। स्किन से संबंधित परेशानी, स्पेशली फेशियल स्किन से संबंधित परेशानी आपको मार्च 2024 में देखने को मिल सकती है। इसके बाद में यदि हम मंगल के गोचर की चर्चा करते हैं तो मंगल अभी आपके लिए लाभ भाव में बहुत बढ़िया थे और ये 15 मार्च तक रहने वाले हैं, तो ये अच्छा है। परंतु 15 मार्च के बाद में ये मंगल 12वें भाव में गोचर करने लग जाएंगे, तो धनेश और भाग्येश का 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता। धनेश जब भी 12वें भाव में जाए तो ये संचित धन का नुकसान कराते हैं। तो सबसे पहले आपको धन उधार देने से बचना है। किसी को कभी भी धन उधार मत दीजिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जब 15 मार्च के बाद से 45 दिनों तक आपको धन उधार लेना भी नहीं है, नहीं तो आप परेशानी में फंसेंगे। फिजूल खर्ची करने से बचिए। बिना विचार किए अपने धन का अपव्यय यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन की चिंता आने वाले समय में सता सकती है। तो आपको अपने धन का व्यय बहुत सोच समझ के करना है। मंगल का गोचर परिवर्तित होगा तो ये आपके संचित धन का नाश करा सकता है। बाकी भाग्येश 12वें भाव में है। यदि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धार्मिक यात्राओं पर यदि आपके व्यय होते हैं तो ये व्यय फिर पॉजिटिव व्यय होगा और इससे आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, तो परेशानियां जो है उनमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी 12वें भाव में जब मंगल जाएंगे तो उनकी दृष्टि सप्तम पर होगी। फलस्वरूप अपने पत्नी, अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। रिश्तों में गलतफहमी को आने से बचाइए। गलतफहमी आपके और आपके जीवन साथी के बीच में ना उत्पन्न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान के साथ में भी कुछ हद तक संबंध आपके खराब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको काम करना चाहिए। शिव जी की आराधना करिएगा ताकि आपको काफ़ी लाभ इससे देखने में मिल जाए। और इसके बाद में यदि हम सूर्य के गोचर की चर्चा करें तो 14 मार्च के बाद में सूर्य का गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। तो षष्ठेश बने हुए सूर्य राशि पर गोचर करेंगे। अब सूर्य चंद्रमा को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी सूर्य जब आपकी राशि पर राहु के साथ में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। जैसे आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी, आपको सरदर्द की शिकायत देखने में मिले, आपके अहंकार में वृद्धि और उस अहंकार की वजह से लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। अतः यदि ऐसा कुछ होता है आपको और अर्थराइटिस के पेशेंट आप पहले से हैं तो आपको अपने सेहत का अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता बनती है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिए। कुछ भी बोले तो तौल के बोलिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु का गोचर ऑलरेडी हो रहा है और उस गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और वही तो मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो वाणी पर नियंत्रण रखना भी मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 के मंथ में अत्यंत आवश्यक है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये उपाय आपके लिए सर्वोपरि उपाय है। इस उपाय को करिए और सिर्फ मार्च में नहीं, मैं तो आपसे कहूंगा कि हर शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छा होगा। वीकेंड भी होता है, नेक्स्ट डे छुट्टी भी होती है, आप शाम को बढ़िया बैठ करके पाठ कर सकते हैं। 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय तो आप पूजा पाठ के लिए निकाल ही सकते हैं। वैसे भी धर्म कर्म करने से ही आपको आपके भाग्य का साथ इस मंथ में मिलने वाला है। तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करिएगा और रविवार से प्रारंभ करके नित्य प्रातःकाल सूर्याष्टकम का पाठ भी यदि आप करते हैं तो जो परेशानियां मैंने बताई हैं उन परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।